हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू स्टडी सेमिनार। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम डिमोनेटाइजेशन और ई रूपी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभी हम आपको दोनों चीज़ बताएंगे कि क्या डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी दोबारा से होने वाली है और ये ई रूपी कौन सा नया टर्म आ गया है जिसे हमें आगे चल के देखना है। तो बहुत लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं जिनका सभी आंसर हम देंगे। बस पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, हमारा एक न्यूज़पेपर कटिंग आई द इकोनॉमिक टाइम्स की। आरबीआई रिटेल डिजिटल रूपी पायलट स्टार्ट, मतलब आरबीआई ने किसी पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। पायलट प्रोजेक्ट मतलब होता है किसी का छोटा स्वरूप। हु कैन यूज ई रूपी कौन यूज कर पाएगा। रिटेल डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट, ऑल यू नीड टू नो अबाउट ई रूपी, मतलब ये सब। और अगला देख सकते हैं, आरबीआई टू लॉन्च रिटेल। ये सब कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं, आप इसे देखिए पहले, फिर हम बताते हैं क्या है। आरबीआई टू लॉन्च रिटेल डिजिटल रूपी ऑन December 1 ऑन पायलट बेसिस। इंडियाज डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्चेस टुडे, व्हाट इज इट एंड हाउ विल इट वर्क। ये कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स की बात है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब जैसे कोई चीज़ पहले छोटे स्तर पर करके देखना और उसके परिणाम को रिकॉर्ड कर लेना, फिर क्या सही होगा या नहीं। फिर ये देखिए, तो एक हमारे यहाँ टर्म चल रहा है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, तो उसका एक उन्होंने किया है पायलट प्रोजेक्ट लिया कि हमारी ई रूपी जो है, जो हमारे नोट हैं, उसे हम बंद कर। पहले हमने देखा था आज से 6 साल पहले कि नोटबंदी हमने सुना था, लेकिन सही सही देखा जाए वो नोटबंदी नहीं थी, वो नोट बदली थी। नोटबंदी तो इस बार होने वाली है, इसके बाद आपको नोट देखने को भी नहीं मिलेगी। अब वैसे ऑनलाइन जैसे हमने लगभग बहुत सारे लोग आज ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो हम आगे चल के हमें ऑनलाइन पेमेंट ही करना है। तो उसी का पायलट प्रोजेक्ट आरबीआई ने स्टार्ट किया। देखिए यहाँ क्या लिखा है, आरबीआई लॉन्चेस फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिजिटल रूपी। पायलट प्रोजेक्ट ऑफ डिजिटल रूपी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन, मतलब ये कुछ बैंक्स के नेम दिए हैं, 9 बैंक्स के, जो इसमें काम आएंगे। फिर बेनिफिट्स क्या हैं, मेक इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स इफिशियंट। जो हमें पहले आ गए थे अपने बैंक, कोई भी ट्रांजेक्शन करना था बैंक से रिलेटेड होता था, तो वो नहीं होगा। रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जैसे पहले में पेमेंट करना हो तो पता लगता है 2 रुपये कट जा रहा है, 3 रुपये कट जा रहा है, ये सब भी नहीं होगा। ई रूपी नाउ फॉर इंडिविजुअल्स, आप ऐसे सकते हैं ई रूपी जो है अब वो इंडिविजुअल, पहले मतलब ये होल सेल आया था, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, नवंबर में लॉन्च हुआ था, पहले कंपनियों के लिए था, अब ये सबके लिए आ गया है। आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड अ पायलट फॉर रिवेल वर्जन ऑफ द ई रूपी विच विल मेक द फर्स्ट टाइम पीपल विल बी एबल टू यूज द सेंट्रल बैंक डिजिटल। अब यहाँ पे है व्हाट इज एन ई रूपी, इट इज अ डिजिटल कैश दैट विल डायरेक्टली बी द लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई। मतलब इसमें अब बैंक आपको इंटरफेयर नहीं रहेगी, इसमें केवल आरबीआई रहेगी। और एज अपोज टू कन्वेंशनल ट्रांजेक्शन्स दैट हैपन वाया बैंक्स। और बैंक्स का क्या काम होगा, बैंक्स मतलब जैसे दूसरे सर्विसेज जो होती हैं, वो लोन प्रोवाइड करना, इन सब पे काम करेगी। और इसका ये हाउ विल द ट्रायल वर्क, तो ट्रायल इसका 1 दिसंबर को ट्रायल शुरू हो गया है। और कहाँ कहाँ हुआ है, इट विल इनिशियली रोल आउट इन मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और भुवनेश्वर। अभी केवल 4 सिटीज़ में हुआ है और अभी इसमें केवल 4 बैंक पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ये कुछ बैंक्स हैं जो इसमें भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब आगे है डिजिटल रूपी सेंट्रल बैंक सीबीडीसी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नाम ही दिया गया है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डेवलप डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल फॉर्म ऑफ, फिर है आरबीआई टू लॉन्च डिजिटल रूपी पायलट फॉर होलसेल सेगमेंट। जैसे इसने इसका 2 प्रोजेक्ट आया, पहले एक आया था क्या कहते हैं नवंबर में, होलसेल बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए पायलट प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। मतलब अभी हमने सही ऐसा होगा नहीं, अभी ऐसा बस केवल छोटे स्तर पर करके देखा जा रहा है क्या ये सफल होगा या नहीं। उसके बाद 2-3 साल बाद हम इसे फिर चेक करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, जो भी हमने आपको बताया कि इसका क्या क्या फ़ायदे हैं, 9 बैंक्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये 1 नवंबर को होलसेल सेगमेंट में स्टार्ट हुआ था और 1 दिसंबर को आज इंडिविजुअल्स मतलब आदमियों के लिए, केवल एक पर्सन के लिए स्टार्ट हुआ है। तो यही से तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बिकम द वन ऑफ द फर्स्ट मेजर सेंट्रल बैंक टू वर्ल्ड, मतलब लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत की आरबीआई जो है वो बन गई है कई सारी बैंकों में से पहली बैंक, कई सारी बैंकों में से एक बैंक जिसने आ कहते हैं ऐसे प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। लेकिन हम आपकी जानकारी के बता दें, ये प्रोग्राम पहले यूएई में इम्प्लीमेंट हो चुका है, वहाँ पे चल भी रहा है।
और अभी हमारे यहाँ हम अभी आ गए हैं पायलट प्रोजेक्ट फेज में। अभी आगे हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन किस स्तर पे है, कौन सा देश। तो आगे देखते हैं। यूज ऑफ ई रूपी भी इज एक्सपेक्टेड टू मेक द इंटर बैंक मार्केट मोर इफिशियंट। इसके फ़ायदे बता रहा है कि जो हमारा जैसे इंड टू इनक्रिप्टेड, जैसे हम व्हाट्सअप पे देखते हैं इनक्रिप्टेड मैसेजेस, तो वैसे जो आप पेमेंट करेंगे वो केवल आपको पता होगा और आरबीआई को पता होगा। सेटलमेंट इन सेंट्रल बैंक मनी वुड रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स बाय प्री इम्पटिंग द नीड फॉर सेटलमेंट गारंटी। तो आप देख सकते हैं। फिर एक करेंसी रिवॉल्यूशन, मतलब कैसे करेंसी रिवॉल्यूट हो गई। पहले लिखा है वही 9 बैंक्स वाला है, मतलब अभी जो 9 बैंक्स चल रहा है, बार बार वही है। फिर देखिए यूज केस ऑफ सीबीडीसी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ जी सेक्टर, मतलब जीएसटी सेक्टर, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स डीलिंग। जैसे हमें अगर बाहर कहीं करेंसी चाहिए, देखिए आ गया होलसेल सीबीडीसी, मतलब एक बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, और ये रिटेल सीबीडीसी मतलब केवल आदमियों के लिए। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो है ई रूपी, मतलब ऐसे है। अब देखिए, अब कुछ वर्ड्स के बारे में देखते हैं। दिस इज ग्रोइंग फोकस ऑन सीबीडीसीज। ये जो कंट्रीज़ हैं जो थोड़ा डल कलर में हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। रिसर्च और इम्प्लीमेंटेशन आप देख सकते हैं चाइना में हो चुका है इसका। फिर उसके बाद आगे चलें, हम आगे देख सकते हैं ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको जैसे जैसे चल रहा है। यहाँ 2014 में चाइना, मतलब चाइना इसमें बहुत आगे है हमसे, और अभी हमने इसे शुरू किया है। ग्लोबल आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट, वीडियो को पॉज करके। आगे अभी हम और देख लेंगे। जैसे 2021 में अमेरिका, यूएस, हमने यूएस के साथ अपना ये प्रोग्राम शुरू किया, मतलब हम और यूएस एक साथ हैं। डिजिटल रुपए की व्यवस्था, अब इसमें कैसे होगा, केंद्रीय बैंक से मोबाइल लैपटॉप के जरिए सीधे यूजर तक पहुंचाया जाएगा रुपया। मतलब इसमें बैंक का रोल नहीं होगा, केवल आपका और आरबीआई का। और बैंक क्या करेंगी, जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, बैंक का काम होगा दूसरी सर्विसेज को प्रोवाइड करना, उनका इससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो कुछ तो बैंकिंग पे खतरा मंडरा ही रहा है। और अभी कैसी मौजूदा व्यवस्था, पहले केंद्रीय बैंक मॉनिटर करता है, फिर नोट छपता है ज़रूरत के हिसाब से, फिर बैंकों में आएगा, फिर बैंक सेवाएं देंगी। और इस 5वें स्टेप के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, एंड यूजर, इस तरह लंबी प्रक्रिया के बाद करेंसी आप तक पहुंचती। मतलब आप ये देख सकते हैं कि करेंसी को हमारे पास आने में कितना समय लग रहा है। पहले आरबीआई, फिर छपेगा, फिर बैंक में जाएगा, फिर बैंक उसे डिपॉजिट करेंगी, उसके बाद कहीं हम उसे यूज कर पाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को हटाने के लिए